नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा यौमा यंज़ुरुल मर'उ मा क़द्दमत यदाहु यक़ूलुल काफ़िर व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। वो अज़ाब जो है वो बहुत करीब है, और जब उसको देख लेंगे तो नाफरमान लोग क्या कहेंगे कि काश मैं मिट्टी होता, ऐसा खौफ कहेंगे। तो दोस्तों, एक शख्स, अब ये तो क़यामत के मैदान का अल्लाह पाक ने मंज़र बताया कि ये करेंगे वो नाफरमान लोग, लेकिन एक शख्स जो नाफरमान भी नहीं है, खौफ वाला, दुनिया के अंदर वो शख्स अपने मुंह को मिट्टी में डाल देता है और कहता है कि काश तेरी माँ ने तुझे जना ना होता और काश तू मिट्टी होता। तो दोस्तों, ये शख्सियत हैं अबू तुराब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो दोस्तों, ये अबू तुराब का मतलब हुआ मिट्टी का बाप। अब जैसे इसको समझने के लिए कुनियत कि जैसे वो पर्ल एसबक लिखती है ना, वतन का बेटा, मिट्टी का बेटा, तो सोल ऑफ कंट्री, उसका मतलब है सारी की सारी जो कहानी चलती है वो एक नौजवान पे चलती है कि वो किस तरीके से, वो चाइना का एक नौजवान है, तो नाम उसका है कहानी का मिट्टी, सोल ऑफ कंट्री। तो इसी तरह अबू तुराब आखिर उनको क्यों कह रहे हैं मिट्टी का, धरती का बाप। तो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है, जैसे वो आर्केडियन एम्पायर ने जब हमला किया था यूनान पर, तो यूनान के जो देहात थे उन्होंने कोई बाउंड्री, कोई किला, कुछ भी नहीं बनाया था। उसकी वजह ये थी कि उनके यहाँ बहुत फ़ाइटर्स मौजूद थे और बड़े ताकतवर लोग, वो उनके नौजवान योद्धा बड़े बड़े ट्रेन लोग थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कुनियत इसलिए मिली होगी कि वो एक बहुत ताकतवर शख्स थे। तो एक मरतबा अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा आया। वो एक मुसलमान और यहूदी में लड़ाई हुई, वो मुकदमा ले आए, और उसमें यहूदी के हक़ में फ़ैसला हो गया। मेरे जैसा कोई मुसलमान ताजर होगा तो उसने पैसे देने से इनकार किया यहूदी के, यहूद हुज़ूर के पास आ गया। अब मुसलमान को हुआ कि हज़रत उमर बड़े सख़त हैं, उनकी सख्ती मशहूर थी, मिजाज के सख़त थे, तो भाई चलो हज़रत उमर से ना फ़ैसला करवाते हैं। और जब हज़रत उमर के पास गए तो वो यहूदी कहने लगा कि ये ना हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी मुकदमा लेके गए थे, मेरे हक़ में फ़ैसला कर दिया। तो हज़रत उमर कहने लगे, अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारा फ़ैसला भी करता हूँ। अंदर गए, तलवार लेके आए और मुसलमान की गर्दन उतार दी। अब उसके कबीले वाले मुसलमान के वो आ गए हुज़ूर के पास शिकायत लेके कि देखो भाई, तुम्हारे आदमी ने हमारा बंदा मार दिया, तो ये इनको दो, हमें हवाले करो, कसास लेंगे हम। तो अल्लाह के नबी बड़े परेशान, लेकिन फ़ौरन ही अल्लाह पाक के यहाँ से आयत आ गई जिनका मफ़हूम है कि जो नबी के बात को इनकार कर देता है, दिल से नहीं मानता, तो फिर उसके पास क्या ईमान है। और इसके बाद फिर किसी ने हज़रत उमर की तरफ कोई नज़र भी नहीं उठाई, और बड़े ताकतवर और बहुत गुस्से वाले शख्स थे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तो अब यहाँ पर मुझे ना एक वाक़या याद आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना अपने हवारियों के साथ, जो उनके साथ 8 हवारी थे, उनके साथ वो जा रहे थे, अब तबलीग के लिए जगह जगह जाते थे। तो एक बांसुरी बजाने वाला एक जगह बैठा था, तो उसने देखा कि ये नेक से लोग लग रहे हैं, चलो मैं क्या बांसुरियाँ बजाता रहता हूँ, मैं भी इनके साथ हो जाता हूँ। अब क्या है कि वो हज़रत ईसा के साथ, अब वो नाम उसका किन में आ रहा है, हज़रत ईसा के हवारियों के अंदर। तो अल्लाह पाक के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, करीब तरीन, तो अब हम सोच सकते हैं कि कैसी ट्रेनिंग उस्ताद की तरफ से मिली होगी और क्या ट्रेनिंग होगी। तो एक मरतबा हज़रत उमर अल्लाह के नबी से मिलने आए उनके घर, तो देखा कि खजूर की चटाई है, तो अल्लाह के नबी लेटे हैं और फिर उनके जिस्म में मुबारक के ऊपर चटाई के निशान दिखे। तो हज़रत उमर रोने लगे। उन्होंने कहा, हुज़ूर कैसरो किसरा दुनिया के मज़े लूट रहे हैं, आप पूरी कायनात के सरदार। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, उमर
तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता कि कैसर व किसरा दुनिया के मज़े लुटें और हम आखिरत के मज़े लुटें? तो दोस्तों एक मरतबा क्या हुआ, वो गुस्से से एक वाक़या और याद आ गया कि एक मरतबा ना एक जासूस, अब जंग होने वाली थी कुफार मक्का के साथ, हुदैबिया से पहले, तो एक जासूस उनका ना उनमें से आ गया मुसलमानों में शामिल। अब इसने क्या किया, इसने जब प्लानिंग सुनी मुसलमानों की, अल्लाह के नबी की, तो ये निकल आया। तो फिर हज़रत जिब्राईल आए और अल्लाह के नबी को बताया कि भी इस तरह एक शख्स जो है सारी प्लानिंग बताने जा रहा है कुफार मक्का को, मुशरिकीन मक्का को। तो अल्लाह के नबी ने कुछ लोगों को भेजा, वो उसको पकड़ के ले आए। अब हज़रत उमर खड़े हो गए कि नहीं जी नहीं, मैं तो पहले इसकी गर्दन उड़ाऊँगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं उमर रुक जाओ, वो इर्द गिर्द के इलाकों में अभी इस्लाम नहीं अभी ताज़ा फैला है, लोग मशहूर हो जाएगा कि अल्लाह के नबी जो हैं अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी कत्ल कर देते हैं, तो इसलिए इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं कहना हमने अभी। तो दोस्तों ये ऐसे क्यों बन गए कि कह रहे हैं कि कभी हमें पैदा ही ना हुए होते और काश मिट्टी होते। तो दोस्तों ये अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत का नतीजा था। यहाँ मुझे एक और अजीब सी बात याद आई कि दिल्ली शहर के अंदर एक मरतबा कुछ दरवेश लोग जा रहे हैं, तो एक दरवेश ने आवाज़ सुनी, कोई माल्टे बेच रहा था, अच्छे संगतरे। वो बेहोश हो गए। जब होश में आए तो उनका बुज़ुर्ग ने बुला के पूछा, हज़रत साहब ने भी तुम्हें क्या हुआ, क्यों बेहोश हुए? वो कहने लगे कि हज़रत आप लोगों के साथ चल रहा था, आवाज़ आई अच्छे संगतरे, तो मैंने कहा मैं अच्छों के साथ चल रहा हूँ तो मैं भी तर जाऊँगा। तो जब सारी उम्र अल्लाह के नबी के साथ रहे, तो जब हज़रत अबू बकर ने उन्हें खलीफा के लिए नामज़द किया तो लोग कहने लगे कि भी गुस्से वाले हैं, देखो गुस्से वाले हैं ये तो, और सख़त हैं काफ़ी। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि खलीफा बनेंगे तो फिर सख्त नहीं रहेंगे, और ऐसा ही हुआ दोस्तों। अब ये 25 लाख मुरब्बा मील पर इनकी हुकूमत फैल गई। पाकिस्तान 1,96,000 हमने पढ़ा था किताबों में, तो अब 12-13 मुल्क बनते हैं पाकिस्तान जैसे। तो ये हाल हुआ कि अब अपने ऊपर आसाइशात को उन्होंने ख़त्म कर दिया। 2 खाने नहीं खाते थे, वो कहते थे कि भाई 2 खाने नहीं खाऊंगा, 1 खाना दो। मकसद क्या कि एक मरतबा उनको ना एक सालन दिया गया, जैतून में बना हुआ था गोश्त। उन्होंने कहा ये 2 खाने हो गए, गोश्त को अलग से भी खाया जा सकता है, जैतून को अलग से खाया जा सकता है, तो ये तो 2 खाने हो गए, मैं नहीं खाऊंगा, ये तो आसाइशात हो गई। और एक मरतबा इसी तरह शहद और दूध दिया, उन्होंने कहा ये 2 खाने हो गए, शहद अलग खाया जा सकता है, दूध अलग पिया जा सकता है, तो मैं हरगिज़ नहीं खाऊंगा, है अच्छी चीज़ लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मेरे 2 वज़ीर आसमानों में, जिब्राईल और मिकाईल, और ज़मीन पर मेरे 2 वज़ीर, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर। तो एक मरतबा ना मदीना में वो आ गया ज़लज़ला, तो बाहर आए कोड़ा लेके और मारा ज़मीन पे। वो कहते मैं नाइंसाफ़ी करता हूँ। तो ऐसे शख्स के जो शेर आ गया मदीना के अंदर, आके थप्पड़ मारा उसको कि भाई मैं नाइंसाफ़ी करता हूँ, तो क्यों आ गया मदीना के अंदर? तो ऐसे शख्स के जिन्हें अल्लाह के नबी बशारत दे रहे हैं। अब ये 11 सहाबियों का सबसे बड़ा मुकाम था, अशरा मुबशरा वाले, उनमें से सहाबी हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। आजकल हीरोज़ बनाए जाते हैं और किसी के फ़न को उसको देखकर, तो भाई अगर हीरो किसी को बनाना है तो वो इन सहाबा को बनाना चाहिए। हमारे लिए भी उम्मत को तो इन 11 सहाबियों को अपना हीरो बनाना चाहिए, सबसे बड़े हीरो इन्हीं को कहना चाहिए। और फिर ये कि अल्लाह ताला के नबी के साथ रहने वाले, तो वो उम्र है ये, लेकिन खौफ का ये आलम है कि मिट्टी में सर देकर कहते हैं कि भाई काश तेरी माँ ने तुझे जनाना होता। और उमर अगर दरियाए नील के किनारे तेरी सल्तनत में कोई बकरी का बच्चा भूखा मर गया तो इसके जुर्म में अल्लाह पाक कहीं उमर को ही ना पकड़ लें। अब 25 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हो और पेबंद वाले कपड़े पहनते थे और ख़ुद ही सी लेते थे, टाँका लगा लिया, कोई जोड़ लगा लिया कपड़ों में। अब बैतुल मुक़द्दस के जो उलमा थे उन्होंने पैबंद गिन के, वही पैबंद गिन के तो दरवाज़ा खोला।
جب بیت المقدس فتح کیا ہے حضرت عمر نے، تو دوستوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں پہ چل کے زندگی گزارنے کی اور خوف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ کی زندگی گزارنے سے یوں نظر آتا ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ اللہ پاک کا خوف ان کو عطا ہوا تھا اور وہ ہر وقت اللہ کے خوف کے تابع رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستوں۔